हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं की संस्कृत पढ़ेंगे। कौन सा विषय पढ़ेंगे बच्चों? संस्कृत। संस्कृत का पाठ 1 प्रथमः पाठः शब्द परिचय। इस पाठ को पढ़ने से पहले बच्चों हम जब आप पहली कक्षा में गए होंगे ना पढ़ने के लिए, जब आप कुछ बच्चे पहली कक्षा में जाते हैं पढ़ने के लिए, कुछ बच्चे नर्सरी से लेकर नर्सरी KG1 KG2 पढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं वो आंगनबाड़ी में जा कर के पढ़ते हैं, उसके बाद वह विद्यालय में जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जब आप विद्यालय में गए तो सबसे पहले टीचर ने आपको क्या सिखाया, क्या पढ़ाया? वर्ण। क्या सिखाए बच्चों? वर्ण। वर्ण यानी अक्षर। सबसे पहले आपने अक्षर सीखे थे, तब आपने अक्षर पढ़ना सीखा था। तब वह आपको कैसा लगा? एकदम नया स्कूल का माहौल था, शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे, है ना। फिर आपने वर्ण सीखे। वर्ण सीखने के बाद फिर आपने आगे पढ़ना सीखा। तो वर्ण कहलाते हैं बच्चों अक्षर। तो वर्ण तो सभी बच्चे जानते हैं, सबने पढ़े हैं। आ से लेकर के अना से लेकर के अहादुबिंदी तक के जितने भी अक्षर होते हैं बच्चों, जितने भी वर्ण होते हैं वह कहलाते हैं स्वर। क्या कहलाते हैं बच्चों? स्वर। फिर उसके आगे का से लेकर के का अक्षर से लेकर के हा हल तक जितने अक्षर, जितने वर्ण आप पढ़ते हैं वो कहलाते हैं व्यंजन। फिर उसके आगे आप पढ़ते हैं छा, त्रा और ज्ञा, ज्ञानी का पढ़ते हैं ना, तो यह कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। बच्चों यह तो आपकी पहली कक्षा से संबंधित पढ़ाई है, जो आपने पहली कक्षा में वर्णों को सीखा है। अब बच्चों आप 6वीं कक्षा में आए हैं, आपके सामने जो संस्कृत विषय है बच्चों, यह संस्कृत विषय नया विषय है। अब आपको उत्सुकता भी हो रही होगी मन में कि ये संस्कृत विषय कैसा है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे सीखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम प्रथमा पाठा में स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन वर्णों की मदद से, सहायता से हम स्वर शब्दों को पढ़ेंगे। इसलिए इस पाठ का नाम है शब्द परिचय। स्वर वर्ण से, स्वर्ण अक्षर से जो संस्कृत शब्द बनते हैं उनसे हमको परिचित होना है, उनको हमें पढ़ना सीखना है। अब बच्चों स्वर, अब यहाँ थोड़ी स्वर क्या है बच्चों? स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्ण यानी अन्य अक्षर की सहायता के उच्चारित किए जाते मतलब इनका उच्चारण करते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण अक्षर को हम स्वर कहते हैं। तो सबसे पहले प्रथमा पाठः शब्द परिचय स्वरः। अब बच्चों स्वर अक्षरों की सहायता से, वर्ण की सहायता से जो संस्कृत शब्द बने हैं, इन संस्कृत शब्दों को चित्र की सहायता से, जैसे आप पहली क्लास में चित्र की मदद से अनार का, आम का पढ़ते थे ना बच्चों, अब वैसे ही 6वीं कक्षा में हम चित्र की सहायता से हम संस्कृत शब्दों से परिचित होंगे और संस्कृत शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। स्वरः। अब स्वर वाले शब्दों को हम पढ़ें बच्चों, तो इन शब्दों का हम अर्थ भी बताते चलेंगे हिंदी, और संस्कृत वाले शब्दों को चित्र के माध्यम से पहचान कर पढ़ना सीखें। और चित्र को भी देखते चलिए बच्चों, और
शब्द पर भी अपनी उंगली रखिए और हमारे साथ में उच्चारण करिए। जैसे पहला शब्द है अश्वः, अश्वः यानी घोड़ा। आम्रम, आम्रम यानी आम। इष्टिका, इष्टिका यानी ईंट। ईशः, ईशः यानी ईश्वर। उष्ट्रा, उष्ट्रा यानी ऊंट। ऊर्णा, ऊर्णा यानी ऊन। ऋषि, ऋषि यानी तपस्वी। यहाँ बच्चों ऋषि को अर्ध स्वर माना गया है। यह पूर्ण स्वर नहीं है, अर्ध स्वर है, पर इसे भी स्वर में शामिल किया गया है। इसे भी हम स्वर में ही पढ़ते हैं। अब पेज पलटिए बच्चों पीछे। एड़ा, एड़ा, एड़ा यानी बारह शिंगा। उसके चित्र को देखिए बच्चों, उसके सींग दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे सींग निकले हैं, 12 सींग हैं। तो एड़ा यानी 12 शिंगा। फिर ऐन्द्रजालिका, ऐन्द्रजालिका यानी जादूगर, जादूगर का चित्र बना है। ओष्ठव, ओष्ठव यानी ऊपर और नीचे के दोनों ओंठ, ओष्ठव। औषधम, औषधम यानी दवाई। अब इसके आगे पढ़ते हैं बच्चों हम व्यंजनानी शब्द। कौन से शब्द पढ़ते हैं बच्चों? व्यंजनानी शब्द। अब यहाँ पर बच्चों हम व्यंजन की परिभाषा को समझ लेते हैं। वे वर्ण, वे अक्षर जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के बिना संभव नहीं है, अर्थात इनको स्वर की सहायता से बोला जाता है, इन्हें व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजनानी शब्दों को पढ़िए बच्चों संस्कृत में। कमलम, कमलम यानी कमल। खड्गः, खड्गः यानी तलवार। गणेशः, गणेशः यानी गणेश। घटः, घटः यानी घड़ा। गंगा, गंगा यानी गंगा नदी। चित्रों को भी देखिए बच्चों और शब्दों को भी देखिए साथ में और उच्चारण करिए और अर्थ भी समझिए। चक्रम, चक्रम यानी चाक। छत्रम, छत्रम यानी छाता। जलयानम, जलयानम यानी पानी का जहाज जो पानी में चलती है। झरा, झरा यानी झरना। चक्षु यानी चोंच। टंकड़ यंत्रम, टंकड़ यंत्रम यानी बच्चों टाइप करने की मशीन। ठटकह, ठटकह यानी ठटेरा। डमरू, डमरू यानी डमरू। ढोलह, ढोलह यानी ढोल या ढोलक। बाणः, बाणः यानी तीर। पेज पलटिए बच्चों। तरु, तरु यानी पेड़। ठह, ठह यानी मरु उद्यान, मरु उद्यान यानी जो पहाड़ी के नीचे होते हैं उद्यान, उनको मरु उद्यान बोला जाता है। दर्पणा, दर्पणा यानी शीशा। धनु, धनु यानी धनुष। नरेशः, नरेशः यानी राजा। पर्णम, पर्णम यानी पत्ता। फणी, फणी यानी सांप या सर्प। बकाह, बकाह यानी बगुला। फिर भल्लुका, भल्लुका यानी भालू। मयूरा, मयूरा यानी मोर। यज्ञ, यज्ञ यानी यज्ञ या हवन। रथा, रथा यानी रथ। लड्डू, लड्डू यानी लड्डू। बटाह, बटाह यानी बरगद, बरगद का पेड़। शस्कः, शस्का यानी खरगोश। षटपदा, षटपदा यानी भौरा। षटपदा यानी जिसके 6 पैर हैं, भौरा। सरह,
सरह यानी तालाब, हलम, हलम यानी हल। अब इसके आगे पढ़ते हैं बच्चों संयुक्त व्यंजनानी। संयुक्त व्यंजनानी, संयुक्त व्यंजन क्या कहलाते हैं, कौन से होते हैं? जहां भी दो अथवा दो से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजन जहां मिलते हैं वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो व्यंजनों के मेल से जो वर्ण बनता है, जो अक्षर बनता है वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे क्षत्रिय, क्षत्रिय यानी क्षत्रिय। अब यहाँ जो छा है ये दो व्यंजन से मिलके बना है, का धन सा, सा षटकोण वाला सा, का धन सा, इन दो व्यंजन के मेल से बना है छा। त्रिशम, त्रिशम यानी बगीचा या वृक्षों का झुरमुट। इत्रा, त्रा त्रिशूल का जो है बच्चों ता धन रा, दो व्यंजन के मेल से बना है त्रा। फिर ज्ञा, ज्ञानी, ज्ञानी यानी जानकार। ज्ञा बना है बच्चों दो व्यंजन से, दो व्यंजन है जा धन ज्ञा, इन दोनों व्यंजन की मिल से बना है ज्ञानी। तो बच्चों यह था संस्कृत का प्रथमः पाठः शब्द परिचय। बच्चों आपने साथ में पढ़ा होगा और इसको अच्छे से पढ़ना समझना। अब हम अंत में इसके पाठ में दिए गए प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करते हैं। इस वीडियो के भाग 2 में हम प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करेंगे। हाँ बच्चों, अब हम पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास पर चर्चा करते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा नामानि लिखत। चित्राणि दृष्ट्वा नामानि लिखत का अर्थ है बच्चों चित्रों को देखकर नाम लिखो। जैसे यथा, यथा यानी उदाहरण। जैसे सामने चित्र दिया है अश्वा, घोड़े का चित्र बना है तो उसके नीचे लिखा है अश्वा। इसी प्रकार से आगे जो पेज पलटिए बच्चों अभ्यास का जो चित्र दिए हैं उन चित्रों को देखते हुए उनका नीचे नाम लिखना है संस्कृत में। तो यह कार्य आपको करना है। जैसे का नंबर पर दिया है बच्चों कमल का चित्र। अब कमल का चित्र दिया है उसको देख करके लिखना है संस्कृत शब्द कमलम। फिर खड्गा। फिर आगे दिया है घड़े का चित्र। घड़े को देख करके संस्कृत शब्द क्या लिखेंगे बच्चों घटा। तो इस प्रकार से इस खाली स्थानों को आपको भरना है। तो आगे के खाली स्थान आप चित्रों को देखिए और पाठ में से ढूंढ करके इनको भरिए। फिर प्रश्न दूसरा है कोष्ठात् उचितम शब्दम चित्वा चित्रानुसारम लिखत। कोष्ठक में शब्द दिए हैं उनको सही शब्द को चुन करके चित्र के नीचे लिखना है। जैसे कोष्ठक में दिया गणेशा औष्ठव मयूरा फणी ऋषि वका जरा रथा। अब इन शब्दों को सही चित्र के नीचे लिखना है। जैसे उदाहरण में यथा उदाहरण में दिया है ईशा, ईश्वर का चित्र बना है, भगवान का चित्र बना है, नीचे लिखा है ईशा। अब उसके आगे का खा गा जो प्रश्न दिए हैं खाली स्थान। तो जैसे सबसे पहला चित्र बना है ऋषि,
तो उसके नीचे लिखना है बच्चों खाली स्थान में ऋषि। फिर दूसरा चित्र है गणेश, तो गणेशः भरना है। फिर तीसरा चित्र है ओंठ का, तो उसको देख करके नीचे लिखना है औष्ठव। फिर झरने का चित्र है घ नंबर में, तो उसको देख करके संस्कृत में नीचे भरना है झरा। इस प्रकार से आगे जो चित्र दिए हैं इन सभी चित्रों को देखते हुए संस्कृत शब्द इस कोष्टक से छांट करके सही भरना है। जैसे बकाहा 4 नंबर में भरोगे बकाहा, छा में भरोगे फणी और जा नंबर में भरोगे रथा। अब हम आगे चर्चा करते हैं प्रश्न 3 पर बच्चों। अधोलिखितानाम शब्दानाम वर्णान पृथक पृथक कुरुत। यानी नीचे लिखे हुए शब्दों के वर्णों को अलग अलग लिखो। उदाहरण समझिए बच्चों, यथा मयूरा, बराबर के निशान लगे। अब मयूरा शब्द के पूरे वर्णों को अलग अलग करना है। पृथक पृथक लिखत मतलब अलग अलग करके लिखना है। जैसे म धन, आ धन, या धन, उ बड़ी यू की मात्रा लगी है या में, इसलिए उ धन, रा धन, आ धन, आहा। आहा की बिंदी रखी ना बच्चों, तो इस प्रकार से इनको पृथक पृथक करके लिखना है। जैसे चटका, चटका को लिखेंगे चा धन आ धन टा धन आ धन का धन आ, बड़ा आ, चटका। फिर नरेशा, ना धन आ धन रा धन ए धन सा धन आ धन आहा। पत्रम, पा धन आ धन त्रा धन आ धन मा। घ नंबर है बच्चों दर्पणा, दा धन आ धन रा धन पा धन आ धन अड़ा धन आ धन आहा विसर्ग। फिर इंग्या नंबर है बच्चों घटा, घा धन आ धन टा धन आ धन आहा। तो इस प्रकार से इन शब्दों को पृथक पृथक करके वर्णों को लिखना है। फिर प्रश्न 4 आता है बच्चों रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानानि मतलब खाली स्थान भरो। अब शब्द दिए हैं, उदाहरण के लिए समझ लें बच्चों। इस लाल लाइन को ध्यान से देखिए, उंगली रखिए। दर्पणा, अब दर्पणा दा पा ऊपर रेप अड़ा आहा, तो जो पा ऊपर रेप वह खाली स्थान में भरा है। अब इस प्रकार से नीचे जो शब्द दिए हैं का खा गा घा में, जैसे जा खाली स्थान या नम, तो बीच में खाली स्थान में क्या आएगा बच्चों ला, पूरा हो जाएगा शब्द जलयानम। फिर खा सा खाली स्थान, तो खाली स्थान में आ जाएगा बच्चों कहा, शब्द हो जाएगा शस कहा। फिर गा में गा खाली स्थान सहा, तो खाली स्थान में आएगा अड़ा में एक ही मात्रा गड़े, अड़े आएगा गणेशः। फिर घा में आएगा खाली स्थान क्र मा, तो खाली स्थान में आएगा बच्चों च चक्रम। फिर इंग्या में आएगा बच्चों ई खाली स्थान का, तो खाली स्थान में आएगा इष्टि, आधो पाकुसा में और टा में छुट्टी की मात्रा, तो हो जाएगा पूरा इष्टिका। अब प्रश्न 5 है बच्चों वर्ण माला अनुसार क्रमेण स्थापयत। ये जो शब्द दिए हैं बच्चों ये आगे पीछे क्रम में दिए हैं। इन शब्दों को वर्ण के अनुसार सही क्रम में उत्तर में छांट करके लिखना है। अब सही वर्ण क्रम क्या है बच्चों इनका,
इसको समझिए। सही वर्ण क्रम है, पहले आएगा आम्रम, ऊर्णम, फिर आएगा औषधम, कमलम, घटा, बका, मयूरा, रथा, सरा, हलम। यह सही क्रम में उत्तर में लिखना है। फिर बच्चों योग्यता विस्तार में दिए हैं, पशूनाम शाकानाम फलानाम च पंच पंच नामानि लिखत। पशुनाम यानी पशुओं के, शाकानाम यानी सब्जियों के, फलानाम यानी फलों के, पंच पंच यानी पांच पांच नाम संस्कृत में लिखना है। तो बच्चों यह था तुम्हारा संस्कृत का पाठ 1 प्रथमा पाठ शब्द परिचय। अब बच्चों ध्यान से, यह पाठ हमने पूरा पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, और इस पाठ को और अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को देखते हुए समझिएगा। और बच्चों संस्कृत का यदि पाठ 1 आपने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आपको जो संस्कृत बुक है, संस्कृत की किताब है, वह पढ़ने में बहुत आसान हो जाएगी। आगे के पाठ पढ़ने में आपको आसानी मिलेगी। इसलिए बच्चों आप आगे के पाठ आसानी से पढ़ पाएंगे। इसलिए पाठ 1 को बहुत अच्छे से समझ करके पढ़िएगा, उसके शब्दों का उच्चारण करना सीखिए। और अब योग्यता विस्तार में जो 5-5 नाम पशुओं के, सब्जियों के और फलों के लिखना है बच्चों, तो यह पुस्तक की 118 पेज पर ये संस्कृत शब्दावली दी है। तो यहाँ से आप इन 5-5 नामों को लिख लीजिए अपनी कॉपी में और इनको याद करिएगा, और प्रश्न अभ्यास को भी अच्छे से पढ़िएगा, याद करिएगा, और अपने शिक्षक को सुनाइएगा और अपने माता पिता को सुनाइएगा, और बहुत अच्छे से संस्कृत को पढ़िएगा। हमारे सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।